Hello students, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed cooperative form of business. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर उसमें हमने बिजनेस की एक फॉर्म थी जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके लास्ट टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था जिससे हम कह रहे थे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। देखिए बीएसटी के अंदर आप चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 जो था वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे था कि अगर आप एक एज अ इंडिविजुअल एज अ ग्रुप किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बिजनेस की कौन सी फॉर्म सूटेबल है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना था। क्लियर है? जिसमें आपने देखा था कि अगर यार हम अकेले अगर हमें अकेले कोई बिजनेस शुरू करना है तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे, हम दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो हम पार्टनरशिप में जाएंगे। अगर हमें हमारे पिताजी का बिजनेस करना है तो हम हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट होंगे लोगों के लिए, और हमारे जो लोग जुड़े हमसे उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस करना होगा। उस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम हमारे बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 में से बिजनेस की लास्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। कंपनी भी एक बिजनेस की फॉर्म्स हैं जहां पे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, जहां पे आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड ना हो के अब क्या है बिल्कुल लिमिटेड है, और जहां पे बिजनेस की लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनी हुई है। कहने का मतलब क्या है, पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पैसा था वो कम था, कंपनी में पार्टनरशिप के कंपैरिजन में भी पैसा बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? लाइबिलिटीज वहां पे अनलिमिटेड थी, कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटीज हैं वो भी क्या है लिमिटेड है। क्लियर है? पार्टनरशिप बंद हो जाती थी जैसे किसी पार्टनर की डेथ होती थी या ल्यूएंसी या इंसॉल्वेंसी के कारण, बट कंपनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी जो है लगातार चलती रहती है, उसे अपने मेंबर्स से अपने मालिकों से कोई मतलब नहीं होता है। तो आज कुछ ऐसी फॉर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंपनी। आपने बहुत बार सुना होगा कंपनी, शेयर्स, आपके माइंड में चीजें आती होंगी कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं। तो मैं एक आपको छोटे से हिंट देता हूं, कंपनी बिजनेस वो होता है जहां पे उस कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो शेयर्स को अलॉट करके इकट्ठे किए जाते हैं। यानी अगर किसी कंपनी के फॉर्मेशन या फिर किसी कंपनी के सर्वाइवल के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है तो वो कंपनी क्या करती है, रिक्वायर्ड कैपिटल अमाउंट के शेयर्स अलॉट करती है मार्केट में और जनता से क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है। अब जनता को शेयर देके कंपनी पैसा लेती है तो वो जितने भी पब्लिक हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं हम सब उनको कहते हैं शेयर होल्डर्स। वो सब के सब क्या होते हैं, शेयर्स होल्डर होते हैं, और वो शेयर होल्डर ही मेंबर होते हैं, वो शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कंपनी के 500 के शेयर खरीदे और मैंने एक कंपनी के 5 लाख के शेयर खरीदे तो 500 के ओनर आप हो, 5 लाख का ओनर मैं हूं। हम दोनों क्या है कंपनी के ओनर है, हम दोनों क्या है कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो ऐसा जो बिजनेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपनी बिजनेस कहते हैं। देखिए जैसे पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था तो पार्टनरशिप फर्म की एक अलग पहचान नहीं बन पा रही थी, बट कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना आपको कंपलसरी है और उसके लिए एक्ट लगता है। अभी जो लेटेस्ट है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जैसे पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप 1932 था, वैसे कंपनी में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, यानी जो भी बात होगी इंडियन कंपनीज एक्ट में वो 2013 के अकॉर्डिंग होंगी। क्लियर है? अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी की खुद की एक अलग पहचान बन जाती है, यानी कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है। अब जो कंपनी है वो खुद के नाम से जानी जाती है, वो उनसे नहीं जानी जाती जिनको उन्होंने शुरू किया है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस को धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था। क्लियर है? तो आज धीरू भाई अंबानी को सपोज आप लोग जानते होंगे, हम जानते हैं, मगर हम इंडिया के अंदर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अधिकतर लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते, बट रिलायंस को एक बच्चा भी जानता है, रिलायंस को सब जानते हैं। अगर हम टाटा की बात करते हैं, ठीक है, तो टाटा में मित्तल साहब को कोई नहीं जानता, मतलब हम लोग जानते हैं, हमें नॉलेज है, आप ऐसे समझे कि नहीं जानते, मतलब नाम से जब भी मगर टाटा की बात आती है टाटा तो सबके माइंड के अंदर आ जाता है कि हाँ टाटा एक कंपनी है जो हमें गाड़ियां देती है, जो हमें ट्रक्स देती है, जो हमें कहीं ना कहीं सॉल्ट देती है और भी चीजें जो हमें देती है मार्केट के अंदर। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं टाटा आते हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो एक कंपनी है वो टाटा नाम से रजिस्टर्ड है। रिलायंस एक कंपनी जो रिलायंस नाम से रजिस्टर्ड है, वो उनकी क्या बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है, वो उनकी क्या बन चुकी है, एक आइडेंटिटी बन चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो देखिए कंपनी का मीनिंग देखते हैं क्या है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहले कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि उसे लॉ ने बनाया, हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी खुद की एक अलग पहचान है, एंड परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस लगातार चलती रहती है, और कंपनी की एक कॉमन सील होती है। अब देखो भैया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, खुद के नाम पे असेट्स खरीद सकती है, सब कुछ कर सकती है। कंपनी की खुद की एक अलग पहचान है। क्यों? कंपनी किसी ना किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसकी एक अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी बन चुकी है। कंपनी लगातार चलती रहती है। अगर कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी ओनर्स हैं, अगर उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, सबकी डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी कंटिन्यूस लगातार चलती रहेगी, और कंपनी की एक कॉमन सील होती है। देखो यार, अब हम लोग तो क्या होता है, अगर हमें कोई भी एग्रीमेंट करना होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम लोग उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। बट कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट कर रही है, किसी के साथ साइन कर रही है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसे खुद की क्या बनवानी पड़ेगी? कॉमन सील बनवानी पड़ेगी, खुद का एक मोहर जिसे हम कहते हैं, स्टाम्प जिसे हम कहते हैं, बनवानी पड़ेगी, जो किसी पेपर पे लग जाएगी, वो पेपर उस दिन से किसका हो जाएगा? कंपनी का पेपर हो जाएगा। क्लियर है? कंपनी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यार इतने सारे शेयर होल्डर हैं, यानी कंपनी के इतने सारे ओनर हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर कर, अब सब तो कंपनी चलाएंगे नहीं, तो एक्चुअल में क्या होता है, उन शेयर होल्डर्स के अंदर से ही कंपनी चुनती है किसको? बीओडी को। बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कंपनी चुनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब कंपनी चुनती है, इलेक्शन के बेसिस पे होता है। बाकी में तो ना कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कैसे चुनेगी? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ 3-4 लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस के अंदर, अब जितने शेयर होल्डर हैं वो सब उनको वोट करेंगे, जिससे ज्यादा वोट मिलेगा वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा। वैसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही होता है, ये नियम कहता है कि कम से कम जितने शेयर होल्डर हैं उनका 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। इतने लोग कम से कम क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। अब हर कोई शेयर होल्डर जो कंपनी के कामों में दखल अंदाजी देता है, वो कंपनी को मैनेज नहीं करता। आप लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट किया, पूरी कंपनी को मैनेज कौन करता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। क्लियर है? शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें क्या माना गया? कंपनी का ओनर माना गया। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपने 500 के शेयर खरीदे हैं तो आप 500 के ओनर है, मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे हैं तो मैं 5 लाख का ओनर हूं। क्लियर है? अब देखिए कंपनी के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी की खुद की एक अलग पहचान है और वो लॉ से क्रिएट हुआ है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, किसी से एग्रीमेंट कर सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जब कंपनी को आपने रजिस्टर्ड कराया है तो कंपनी की पहचान उसकी खुद की है। आप याद रखना, बात हो रही रिलायंस की और धीरू भाई अंबानी की। रिलायंस को हर कोई जानता है, बात यहाँ पे वो है। परपेचुअल सक्सेशन, मैं कहने का मतलब क्या है? कंटिन्यूस एग्जिस्टेंट। अब जो कंपनी है वो लगातार चलती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है, उसके ओनर्स के होने या नहीं होने से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कॉमन सील, अब कंपनी भैया आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी कॉमन सील होगी, जिस पेपर पे वो कॉमन सील लग जाएगी कंपनी के नाम की, वो पेपर कंपनी का हो जाएगा। फॉर्मेशन, कंपनी का फॉर्मेशन यानी कंपनी को शुरू करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ में जाना पड़ेगा, पूरे एमओए एओए करके डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, रजिस्ट्रार में जाना पड़ेगा, वहां जाके आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी। कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल किसके पास होगा? भैया कंट्रोल करने के लिए आपने किसको चुना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना है। लायबिलिटी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर जितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर की वो लिमिटेड। अगर आपने 500 के शेयर खरीदे हैं तो आपकी लायबिलिटी 500 की है। मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे हैं तो मेरी लायबिलिटी 5 लाख की है। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक समझ आएंगे। जैसे कि हमने लास्ट सभी फॉर्म में देखा है, हमारे जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक से निकल के आते हैं, तो वही सिलसिला यहाँ पे भी जारी है। मेरिट्स और डीमेरिट्स के कैरेक्टरिस्टिक से ही निकल के आए हैं। जैसे पहला मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने अभी कहा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आप पार्टनरशिप में अपना हिस्सा ओनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर पार्टनर्स का कंसेंट हो, कंसेंट मतलब सहमति हो दूसरे पार्टनर की, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 500 के शेयर खरीदे हैं
और आप वो शेयर नहीं रखना चाहते और किसी और को देना चाहते हो, उनका बदले आप पैसा लेना चाहते हो, तो आप फ्री हो, आप अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, लगातार चलती रहती है। ग्रेटर रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है क्योंकि इतना पैसा आपके पास आ रहा है तो आपके डेफिनेटली रिसोर्सेज यहाँ पे ज्यादा होंगे। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्चुअल में कंपनी खुद को चलाने के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स को हायर करती है, जैसे कंपनी के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, अगर उन्हें देखना है तो कंपनी एक वकील को अपने यहाँ पे रख लेती है, मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को लगा लेती है, तो वहां पे प्रोफेशनल्स होते हैं। क्लियर है? कुछ डिमेरिट्स है कंपनी के, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, कंपनी को शुरू करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, सब कुछ कानून की कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, सब कुछ किसमें हो रहा है, कानून की नजरों में हो रहा है। अब जो कंपनी रजिस्टर्ड है, सब कुछ कानून की नजरों में हो रहा है, तो यहाँ पे गोपनीयता कुछ नहीं यार, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ सीक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते। न्यूमेरस रेगुलेशन, जब आप कंपनी को शुरू करते हो तो बहुत सारे कानून कायदे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब कंपनी में जब डिसीजन लिया जाता है तो कोई इंडिविजुअल नहीं ले रहा, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सब मिल रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, सबका म्यूचुअल कंसेंट हो रहा है, उसके बाद डिसीजन लिया जा रहा है तो डिले हो जाती है। और इंटरपर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, और कंपनी में इतने लोग हैं कि एक साथ जुड़ के काम करना है, या कौन किसको जानता है कौन किसको नहीं जानता है, वो सब एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए बेटा, आज हमने कंपनी को डिस्कस किया है, एक डिफरेंट फॉर्म थी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में। यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, सब पैसा ले रहे हैं, सब कंपनी के ओनर हैं, सब शेयर्स खरीद रहे हैं, कंपनी लगातार चल रही है, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। क्लियर है, समझ आया? अब हमें नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करना होगा वो होगा कि कंपनी कितने तरीके की। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कंपनी दो तरीके की बता रखी है, एक है पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। तो हम उन कंपनी के टाइप्स को देखेंगे, जैसे हम टाइप्स को कंप्लीट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज की क्लास में कंपनी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट डिमेरिट समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।